हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि श्री शुक्ला। ये मेरा पहला ब्लॉग है। आज मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है। आज ही थी बसंत पंचमी, जिस दिन हमारी शादी हुई थी। तो हमारी एनिवर्सरी बसंत पंचमी वाले दिन होती है तिथि के अकॉर्डिंग। तो हम लोग ने यही सोचा था कि हर बसंत पंचमी में हम लोग कथा सुनेंगे। तो इसलिए प्रॉपर हम लोग उस दिन कथा सुनने जा रहे थे। कथा थी हमारे यहाँ, तो हम लोग कथा सुन रहे थे। ये जो कि मेरा पहला ब्लॉग है, तो मैंने सोचा कि मैं भगवान जी से स्टार्ट करूं। तो सत्यनारायण जी की पूजा से मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो हमारे यहाँ कथा थी, हवन चल रहा था, जो कि हम लोग सब लोग मिलकर हवन कर रहे थे। हवन सामग्री हवन में डाल रहे थे। बहुत अच्छा लगता है ना जब कि घर में कोई भी पूजा का कार्यक्रम होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इतना सुख शांति मिलती है पूजा करके कि मैं क्या बताऊँ। सब लोग मिलकर हवन कर रहे थे। पंडित जी बोल रहे थे कि आप सब लोग आते जाइए, धीरे धीरे हवन सामग्री डालते जाइए। मैंने तो स्टार्टिंग से यही सोचा था कि मेरी जब भी एनिवर्सरी होगी मैं उसे पूजा से स्टार्ट करूँगी। पार्टी वगैरह तो बाद में होती रहती है, लेकिन पूजा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। सबसे पहले हम लोग सब लोग भगवान को याद करते हैं। अच्छा, आप लोग भी बताइएगा कि सत्यनारायण जी की कथा कौन कौन सुनता है अपने अपने घरों में। तो हम लोग हवन कर चुके थे। अब आरती की तैयारी होने जा ही रही थी। हवन चल रहा था, उसके बाद पंडित जी बोल रहे थे जल्दी जल्दी आरती की भी तैयारी करिएगा। सब लोग हवन कर ही रहे थे। क्योंकि बसंत पंचमी वाले दिन कथा सुनना बहुत ही अच्छा होता है। उस दिन तो कोई भी तिथि नहीं देखी जाती, वो अपने आप में ही एक अच्छा दिन माना गया है। तो हमारी शादी की डेट तो 14 फ़रवरी थी, लेकिन तिथि के अकॉर्डिंग बसंत पंचमी को हमारी शादी हुई थी। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग इस दिन कथा सुनेंगे हमेशा, इसलिए हम लोग कथा सुन रहे थे। और बहुत अच्छा लगता है जब पंडित जी कथा बोल रहे थे, उसके एक एक वर्ड सुनकर इतना अच्छा लग रहा था। इतने अच्छे से वो अब हर एक चीज़ का अर्थ बता रहे थे। जितने भी अध्याय थे बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, और हम लोगों को सुनकर इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग भी इस पूजा को कर पा रहे हैं। धीरे धीरे हवन चल रहा था। सब लोग एक दूसरे को बुला रहे थे हम लोग यहाँ पर कि आप लोग भी आइए। मम्मी लोग भी बैठे हुए थे पीछे, तो हम लोग सबसे कह रहे थे कि आप लोग भी आते जाइए और हवन करते जाइए। क्योंकि पंडित जी के मंत्र ख़त्म होने से पहले हम लोगों को हवन संपन्न करना था। उसके बाद आरती होने लगती। अब यहाँ पर हवन ख़त्म ही हो रहा था। हम लोग लास्ट में घी डाला जाता है। जितना ऊंचा घी जाएगा उतना ही कहते हैं घर में सुख समृद्धि ऊंचाई से आएगी, और उतना ही अच्छा व्यापार वगैरह चलेगा। फिर हम लोग आरती की ये नारियल लास्ट में डाला जाता है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद पंडित जी ने बोला था कि आप लोग से भी जो भी भूल चूक हुई हो वो मेरे साथ बोलकर आप लोग माफ़ी मांग लीजिए, ताकि भगवान क्रोधित ना हो अगर कोई भी भूल चूक हुई हो। तो हम लोग वही बोल रहे थे कि अगर हम लोगों से कोई भी गलती हुई हो तो भगवान जी हमें क्षमा कर दीजिएगा। वो हम लोग ने कर लिया। लास्ट में अब हम लोग आरती की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि आरती स्टार्ट हो गई थी। फिर हम लोग आरती करने लगे थे। आरती हो रही थी सत्यनारायण जी की। फिर सब लोग मिलकर आरती कर रहे थे। ये देखिए आरती हो रही है। यहाँ पर हम लोग आरती कर रहे थे। सब लोग आते रहते। ये हमारी मम्मी जी हैं जो कि आरती करने आ गए थे आगे। सब लोगों से बोला जा रहा था कि एक एक करके आते जाइए, आप लोग आरती करते जाइए, क्योंकि आरती ज़्यादा लंबी तो होती नहीं है, सबको करना था। तो इसीलिए सब लोग धीरे धीरे आरती कर रहे थे। ये मेरी मम्मी है, वो जो पहले आई थी वो मेरी सासू माँ जी थी। फिर हम लोग हाथ जोड़कर भगवान जी से कह रहे थे जो भी मनोकामनाएं थी हम लोगों की वो जल्दी से पूरी करें, सब लोग अच्छे से रहें, फैमिली में अच्छा सब चलता रहे। ये हमारी मामी जी थी जो कि आरती करने आई थी। धीरे धीरे सब लोग आरती कर रहे थे।
ये हमारे देवर जी थे जो कि आरती कर रहे थे लास्ट में आकर। ये रह गए थे, पता नहीं कहाँ थे ये। फिर चारों तरफ भगवान को आरती दिखाई जाती है, तो वो हम लोग कर रहे थे, आरती दिखा रहे थे। तीन बार घूमने के लिए पंडित जी ने बोला था राउंड में, आरती दिखाने के लिए चारों दिशाओं में सभी भगवान जी को। फिर आरती को आचमन कराना था, उसके बाद सभी लोगों को आरती देना था। तो हम लोग बैठकर आरती को आचमन कराने जा रहे थे, भगवान जी को आरती दे रहे थे। ताकि सभी लोगों को आरती मिल सके। यहाँ पर हमारी कथा संपन्न हो गई थी। हम सब प्रसाद वगैरह चढ़ाकर आचमन कर रहे थे। अगर आप लोगों को हमारा ये फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा हो सत्यनारायण जी की कथा का, तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम और अच्छे-अच्छे व्लॉग लाकर आगे बढ़ सकें। थैंक यू।